बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीजेंडर फंक्शन से है, स्पेशल फंक्शंस में से। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 1 - x स्क्वायर पी एन डैश होल अब स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2n n+1 अपान 2n+1। यहाँ पर पी एन जो है वो x का फंक्शन होता है और ये लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है, या फिर इसको लीजेंडर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और इस की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। -1 to +1 1 - x स्क्वायर पी एन डैश स्क्वायर डी एक्स। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, -1 to +1, ये होल अब स्क्वायर है, इसे दो पार्ट में बांट दें। 1 - x स्क्वायर एक पार्ट तो हम कर देंगे इस पी एन डैश को इस 1 - x स्क्वायर के साथ में, और जो दूसरा पार्ट इनटू में है वो पी एन डैश अलग कर लें डी एक्स। ऐसा करने पर हम इसको पूरे को फर्स्ट फंक्शन और पी एन डैश को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको फार्मूला मालूम है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। इस तरीके से जो है इस फार्मूले का हम यूज़ करते हुए इसमें अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो ये है, स्क्वायर एज इट लिख देंगे, यानी 1 - x स्क्वायर पी एन डैश को। और सेकंड फंक्शन जो पी एन डैश है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि पी एन डैश डिनोट कर रहा है, पी एन डैश का मतलब होगा कि ये डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा डिफ्रेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन, तो इसलिए हमारा ये इंटीग्रेशन करने पर ओनली पी एन आ जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू बचेगी पी एन, यानी सेकंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तब। थोड़ा सा डायरेक्ट किया। और इसमें जो लिमिट है -1 to +1 उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, उसमें लिमिट भी यहाँ पर लगा दी जाएगी -1 से +1। ये x की लिमिट है, x की वैल्यू है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 - x स्क्वायर और पी एन डैश ये वैल्यू, और इनटू में होगा इसका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वो भी आ चुका है, हमारा बता चुके हैं, यहाँ पर पी एन आ गया है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का करना होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट अगर रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी। और अगर -1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 में से 1 माइनस होगा अगेन 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इसमें वैल्यू रखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो तो ये वैल्यू 0 आएगी, और ये फाइनाइट वैल्यू होगी। माइनस अब जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं, -1 to +1 dy/dx 1 - x स्क्वायर पी एन डैश इंटू, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट जो चल रहा था उसको यहाँ पर जो है ब्रैकेट हमने अप्लाई कर दिया था, और ये मल्टीप्लाई चल रहा था पी एन का, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। अब हमें ये वैल्यू देखना होगी हम कहाँ से लिख सकते हैं, ये तो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। हम लोग जानते हैं जो पी एन होता है, जैसे कि अभी शुरू में बताया कि पी एन जो होता है वो लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड होता है, जिसे लीजेंडर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, और ये सॉल्यूशन होता है लीजेंडर इक्वेशन का। तो इसको यहाँ पर हम लीजेंडर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि लीजेंडर इक्वेशन क्या होता है। लीजेंडर इक्वेशन होता है dy/dx 1 - x स्क्वायर dy/dx ब्रैकेट क्लोज प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0।
दूसरी फार्म ये होती है लीजेंडर इक्वेशन की, ये एक फार्म है जो इससे हमें यहाँ पर यूज़ करना है, इसका यूज़ है इसलिए इसको लिखा। और हम लोग जैसे कि अभी बता चुके हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है, यानी Pn होता है, यानी Pnx जो है इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो जो इसका सॉल्यूशन है तो इसके सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर भी y है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे Pn, यानी Pnx। x अंडरस्टूड है तो नहीं लिखा यहाँ पर, प्लस n+1 और यहाँ पर लिख दिया Pn राइट हैंड साइड में 0। ये Pn का अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, dy/dx 1 - x² Pn डैश लिख सकते हैं, और प्लस n+1 Pn = 0। अब इस टर्म को अगर हम इक्वल साइन के धीरे रहने दें और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में पहुँचाएँ तो dy/dx 1 - x² Pn डैश की वैल्यू हो जाएगी -n+1 इंटू Pn। ये वैल्यू हमारे यूज़ की है, यानी ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू को हटा देंगे और यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको आप शो करना चाहें तो शो कर दें इसको, या फिर हम यहाँ से बता सकते हैं कि Pn जो है, यहाँ से बता सकते हैं Pn जो होगा वो सॉल्यूशन है लीजेंडर इक्वेशन का, और लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो देयरफॉर इतनी वैल्यू और फिर ये वैल्यू दिखा सकते हैं। सारी स्टेप भी दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखाना चाहें तो यहाँ पर ये बताना होगा कि Pn इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज दैट कि जहाँ पर भी वहाँ y था वहाँ पर Pn रख दिया हमने, और फिर ये वैल्यू निकालेंगे तो माइनस इतना लिख दें, फेयर में दिखा दें। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू चल रही थी लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू है -1 to +1 इंटीग्रेशन -1 to +1। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है, जैसे कि अपने लेफ़्ट हैंड साइड में बोला था, लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहे हैं जिसको हमें प्रूव करना राइट हैंड साइड के, तो लेफ़्ट हैंड साइड है 1 - x² Pn डैश का होल अब स्क्वायर dx। हमने ऊपर जो है वो Pn डैश स्क्वायर लिख दिया, तो कोई बात नहीं, एक ही मतलब है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट जो लगाया तो उसका यूज़ कर लें, होल अब स्क्वायर इस तरीके से हमें लिखना चाहिए था। चलिए अभी देख लिया हमने, तो इजिकल टू, फिर इसके बाद देखिए ये टर्म तो 0 हो गया था और फिर माइनस है, इंटीग्रेशन का साइन है, -1 से +1 लिमिट है, और इस वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है जैसे कि आपने बताया इस वैल्यू से, जो कि है -n+1 इंटू Pn के, और मल्टीप्लाई भी इसमें Pn हो रहा है और dx लिखा हुआ है। Pn और इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, ये माइनस निकल के से प्लस बना देगा, और ये n और n+1 कांस्टेंट है, इसमें x नहीं आ रहा, ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो हमारा चल रहा है -1 से लेके +1 तक, 1 - x² Pn डैश का होल अब स्क्वायर, इसके हमें वैल्यू फाइंड करना थी। जैसे कि हमने बताया कि माइनस बाहर निकल रहा तो ये प्लस हो जाएगा, और जो कांस्टेंट थे n और n+1 उसको भी बाहर ले लिया, -1 to +1, और यहाँ पर Pn और Pn का जब होल स्क्वायर इंटू होगा तो होल अब स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं Pn का होल अब स्क्वायर dx। लिमिट क्योंकि -1 से +1 है और ये Pn का होल अब स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो होती है वो 2/2n+1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे अभी कि बाई ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू चल रही है n+1, और मल्टीप्लाई इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2/2n+1 के इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिख दिया, तो लिख दिया बाई ऑर्थोगोनल properties of Legender's polynomial, यानी
اس کو بتانا چاہیں تو لکھ دیں -1 2 + 1. حالانکہ یہ ویلو لکھی دی ہے p² n dx = 2/2n + 1. اب ان کو ملٹیپلائی کر کے لکھ دیں تو یہ ویلو ہو جائے گی. جو ہمیں پروو کرنا ہے وہ 2 پہلے لکھ دیں, n پہلے سے موجود ہے, n + 1 بھی ہے, اور اپان میں ہے 2n + 1. اس طریقے سے ہمارے یہ ویلو جو پروو کرنا تھا ہمارا آنسر آ چکا ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.